Hello students and welcome back to this channel. Students, in profit and loss appropriations account, we has been completed so much things. Different type of rules and regulations and it is applications in different type of prospect, and hope so you will be getting a better experience from these kinds of maths and these kinds of concept. And after that we will be try to understanding and another problem solutions maths in today's class, and obviously it will be so much helpful for you. I am just picking a maths in randomly and hope so, and obviously it will be relating in every word. So in initial portions of this video you will be saying in your skin. Okay, let's start. Students, यहाँ पे एक्स वाई जी पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज देयर रेशियो 5:3:2 respectively. Their capital on 4th January 2013 show credit balance is 80,000, 70,000 and 50,000 respectively. They withdraw 200 each on the first of the every month. Okay, beginning of the every month. Okay, according to their partnership agreement, they were allowed interest on capital is 5% and charge interest on drawing in 6% per share. The profit of the for the year 2013 as per the profit and loss amounted to 1,05,500, out of which 20,000 were transferred to the general reserve account. For the first time, X and Y are entitled to a salary of 2,500 and 3,500 per year respectively, and Z entitled to a commissions of 5% net divisible profit after charging such commissions. Prepare the profit and loss appropriations account in general reserve account and the capital account, the books of partner, and show the working of the how you the calculate the commissions of Z. Do not calculate answer the fractions in rupees. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे इस मैथ्स का जो पोर्शंस है ना, ये ज्यादातर हमें जनरल रिजर्व यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, और along with the मैनेजरियल कमीशंस वो 5% वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस के लिए बोला गया है, जो हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर जो कमीशंस का जो कैलकुलेशंस है उनमें से जानने की कोशिश की। वही एप्लीकेशंस हमें जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला के अंदर हम लोग वो एप्लीकेशंस करेंगे, और आगे जानते जानने के बाद वो हमारे बहुत ही इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे सैलरीज का भी जो जिक्र किया गया है, और यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशंस आएगा जो नेट प्रॉफिट में आ सकता है, वो नेट प्रॉफिट में वो डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर आएगा। तो वो उसको आप थोड़ा बेयर करना, और जो डेसिमल फ्रैक्शंस होगा ना तो उसको आप राउंड फिगर में भी ले सकते हो। चलिए हम लोग करते करते ये सब देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा जो जो पॉइंट्स था बाय, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग एज यूजुअल नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट, इसका जो अमाउंट है ना, इसका अमाउंट जो है 1,05,000 1,05,500। ओके, नेट प्रॉफिट। ओके, सो नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट ये 1,05,500 है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग यहाँ से, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का पूरा पोर्शन हम लोग पूरा खत्म नहीं करेंगे, मतलब सैलरी, एक्सपेंसेस, डेवलपिंग, ऐसा कुछ नहीं करेंगे लेकिन एक पॉइंट्स के बाद टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो उससे पहले, वो नेट प्रॉफिट का पूरा यूजेस करने से पहले अप
20,000 रुपीज का एक जनरल रिजर्व जरूर जरूर और जरूर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस कीजिए। जनरल रिजर्व का आप इसको निर्माण कीजिए। जनरल रिजर्व ऑब्वियसली आप एक पहले जनरल रिजर्व लगाइए। अब जनरल रिजर्व का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 के अंदर देखे थे कि जनरल रिजर्व एक कंपनी का इमरजेंसी फंड्स होता है, जिससे कंपनी का जो फार्दर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कैपिटल का जरूरत हो सकता है, उस समय अगर एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्सेज से कैपिटल अगर available ना रहा, so in that time general reserve will be so much helpful in that time. So that is why कंपनी ने डिसाइड करी कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा, पहले हम लोग जनरल रिजर्व का जो फंड है उसको कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद बाद बाकी जो हमारा होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। नाउ अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोग देखेंगे तीनों पार्टनर एक्स वाई एंड जी। सो एक्स जो पार्टनर है, ये एक्स वाई जी ना, ये बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ के अंदर, मतलब पहला तारीख को हर महीने के अंदर, यानी जैन से, मतलब जैन से दिसंबर तक जो मंथ्स है, वो हर एक महीने का जो एक तारीख है उनके अंदर हर पार्टनर 200 200 एंड 200 करके अपना बैलेंस विड्रॉ करें फॉर 12 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 मंथ्स। सो सो सभी का जो अमाउंट होता है 2400, 2400, 2400। अब ड्राइंग का जो अमाउंट है वो 6% करके है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं 6%, 6/100 इंटू ये बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ हमें कहाँ गया था। सो बिगिनिंग अगर रहता है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते थे 6.5/12। सो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी पार्टनर 6.5/12। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? तो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ अगर रहेगा तो 6.5/12। ओके, सो हम लोग देख पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैलकुलेशंस क्या आता है। So that 78. So 78 rupees for every partner. Okay. So यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो 234। ठीक है, ओके 234। नाउ अभी हम लोग इस पोर्शंस के अंदर जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर हमें एज यूजुअल 3 पार्टनर्स ही मिलेंगे, एक्स वाई जी। सो 3 पार्टनर्स का जो कैपिटल था वो था 80,000, देन 70,000, देन 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग एरिथमेटिकली देखेंगे कि इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो परसेंटेज था वो था 5% करके। सो 5% फॉर एवरी पार्टनर। सो फुल ईयर के लिए है, सो 12/12 इंटू 12/12। सो दैट हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 4,000। स्टूडेंट्स आप वेरीफाई कर लेना। सो 3,500 and 2,500। अब ऐड करो, we'll be adding together and we'll be getting the 10,000। ओके चलिए लिख देते हैं 10,000। ओके, सो नाउ अभी हम लोग देखेंगे सैलरी कितना किसको मिला था। पार्टनर सैलरी अकाउंट, यहाँ पे एक्स एंड वाई को सैलरी मिला था।
एक्स एंड वाई को सैलरी मिला था जो 2500 एंड 3500. सो एक्स एंड वाई हैज गेटिंग द सैलरी. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे क्योंकि जेड को नहीं मिला था, उनको सिर्फ कमीशन मिला था. तो हम लोग क्या देखेंगे, 6000 इन दोनों को मिला था. नाउ अभी हमारे पास इस मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है उस पॉइंट के ऊपर हम लोग अलोकेशंस करेंगे. चलिए देखते हैं. यहाँ पे जो पॉइंट्स था, टू 5% मैनेजरियल कमीशंस. मैनेजरियल कमीशंस, इस मैनेजरियल कमीशंस का जो हमारे पास जो हम लोगों को बेसिक तौर पे जो हमें आइडियाज मिलता था वो हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि इसका इस सिनारियो में क्या होने क्या वाला है. ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट था, एज पर द पॉइंट हम लोग देखे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस. अगर इस पॉइंट का, इस आफ्टर चार्जिंग, ये अगर इस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट अगर रहे तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जो अरिथमेटिकली जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं. जैसे यहाँ पे जो 5% है, सो हमारे पास 5 बाई ये जो 100 था, 100 प्लस 5 यानी टोटल परसेंटेज के ऊपर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ऐड हो जाता है. सो दैट इज व्हाई हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 105 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसका जो बैलेंस आएगा ना, इस बैलेंस से हम लोग देख पाएंगे. और ये जो बैलेंस होगा, इस ये बैलेंस को हम, ये मैनेजर का जो कमीशन है इसको हम लोग देने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के अंदर उनके प्रॉफिटेबल रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. चलिए बैलेंस को देख लेते हैं. 1,55,000, सॉरी 1,05,500 प्लस 234. सो दोनों को ऐड कर देते तो 1,05,734, 1,05,734. तो ये जो है ये पॉइंट्स हमारे पास आता है. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1,05,734. ओके ओके. सो इससे पहले ये जो है ना, इस अमाउंट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं. माइनस इस अमाउंट से हम लोग 36,000 यानी इसको हम लोग घटा देंगे. ठीक है, ये घटा देने के बाद मतलब इस अमाउंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो कैलकुलेशंस होगा इसका हम लोग पहले लिख लेते हैं कि ये टोटल जो बैलेंस है, इस बैलेंस को हम लोग लिखें यहाँ से. ठीक है, उसके बाद ये जो टोटल अमाउंट है ना इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, मतलब ये जो टोटल बैलेंस है इस बैलेंस से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. करने के बाद एज यूजुअल जो बैलेंस में हम लोग करते हैं, तो आफ्टर दैट 69,734, 69,734 ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट के ऊपर हम इसको कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, ओके. इनटू 5 डिवाइडेड बाय 105, तो 3321, 3321. तो ये हमारे पास मैनेजरियल कमीशंस हो गया है. मतलब नेट प्रॉफिट, मतलब जो हमारे पार्टनर कैपिटल का अमाउंट होगा ना, उस अमाउंट को कैलकुलेशंस करने से पहले
हमें इस मैनेजर को भी कमीशन दे देना है, क्योंकि किसी एक पार्टनर से तो हम लोग मैनेजर का कमीशन नहीं दे सकते। मैनेजर का जो कमीशन होगा ना, ये पूरा जो प्रोस्पेक्ट है, पूरा जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है और अकाउंट है, इससे ही डिडक्ट होने वाला था। सो दैट इज व्हाई हम लोग बिफोर कैलकुलेटिंग द net profit, before partners capital, actually before calculating the partners capitals, and we have calculate the after charging such commissions, मतलब उससे पहले इस मैनेजर का कमीशन को हम लोग दे देंगे, देने के बाद फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपस में प्रॉफिट बांट लेंगे। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे 1,57,34 minus 1,57,034 minus 36,000 minus, so that 66,434, so 66,413, 66,413, ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को अभी हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं टू अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल यहाँ पे एक्स वाई जी तीनों पार्टनर को मिलना था। सो इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, सो प्रॉफिट रेशियो ये था 5:3:2। तो ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन लोगों का एग्जैक्ट में रेशियो कितना होगा। So 5/10, 3/10 and 2/10 will be multiply 66, 413, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं, इंटू 5/10, 33,207। in next into 3/10, 19,924, 19,924, and last 66,413 into 2 divided by 10. So 13,283, 13,283। सो इसको ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी था और हमें ये टोटल देखने को मिला। अभी ना हम लोग देखेंगे कि इनका जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व अकाउंट में क्या होने वाला है। चलिए, यहाँ पे होगा 2013 31 दिसंबर। ओके, एज यूजुअल हमें यहाँ पे भी वही डेट देखने को मिलेगा। सो जनरल रिजर्व जो हम लोग क्रिएट किए थे ना, तो वो जनरल रिजर्व था बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे 20,000 हमारा जनरल रिजर्व था। सो दैट इज व्हाई वी विल बी राइटिंग ओवर हियर 20,000। ठीक है, ओके। सो एज सेम एज यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, CD. So we'll be writing over there 20,000 and 20,000.
हमारे पास यहाँ पे बाई टोटल जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व टोटल अलग हो गया, क्योंकि पार्टनर्स का मानना ये था कि देखिए हमारे पास अगर इकट्ठा सारे पैसे होंगे तो वो पैसे हो सकता है कि हम लोग खर्च कर दे, या दूसरे एक्सपेंसेस, अनवांटेड एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस में उस खर्च हो जाए, लेकिन नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जनरल रिजर्व का एक अलग से अकाउंट बनाएंगे और वहां पे उस पैसे को स्टोर करेंगे। चलिए, का पार्टनर्स करंट कैपिटल में क्या होता है हम लोग देखते हैं। डेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा 2013। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट जैन को क्या था, फर्स्ट जैन को हमारे पास जो कैपिटल था वो इनिशियल कैपिटल कैपिटल था बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी के अंदर हमारे पास जो इनिशियल कैपिटल था ना, वो 80,000, 70,000 एंड 50,000। लिखेंगे यहाँ पे ओके, बाई बैलेंस बीडी इन 31st दिसंबर। ओके, तो हमें 31st दिसंबर को क्या मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 4,000, 3,500 एंड 2,500 यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो पार्टनर सैलरी बाई, सेम डेट होगा, बाई पार्टनर सैलरी 2,500 एंड 3,500। और जेड को यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलेगा। देन बाय मैनेजरियल कमीशंस, मैनेजरियल कमीशंस बाय 5%। के यहाँ पे सिर्फ जेड को मैनेजरियल कमीशंस मिलता है, वो भी 3,321, 3,021। ओके, नेक्स्ट एट लास्ट बाय पीएल appropriations। ओके, पीएल यहाँ पे 33,207 फॉर एक्स। एक्स 33,207, then 19,924, 24, at last 13,283। तो हमें फाइनली ये अमाउंट भी मिल जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2013 31st दिसंबर। यहाँ पे जो हमारा ड्राइंग आता है, तो ड्राइंग हम लोग लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट पे हमारा जो 24 एंड 24, सो जो सभी जन था वो सेम अमाउंट का ड्राइंग किया था, और उनका जो परसेंटेज ऑफ ड्राइंग है वो भी सेम है, टू
₹78. ओके, सो लगभग हमारे टोटल जो कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास आ गए। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, इनको बैलेंस कर देंगे। चलिए बैलेंस करते हैं। सो 50,000 प्लस 2,500 प्लस ओके 13,283 ओके, so 69,104, so 69,200 and sorry 69,104। तो हम लोग इस साइड में भी लिख देंगे 4। अभी यहाँ से हम लोग यहाँ इसका जो बैलेंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। 626। Okay, 66,626। Okay, in next 70,000 plus 3,500 plus 19,924, so 96,924। इस जगह में भी हम लोग वही अमाउंट को लिख देंगे 96,000। अभी फौरन हम लोग इसका बैलेंस आइडेंटिफाई करेंगे 2478, सो 94,446, 94,446। एसएमएस इसका भी हम लोग बैलेंस आइडेंटिफाई करेंगे 4,000 okay, so 1,19,707, 1,19,707, 1,19,707, 2478, so that 1,17,229, 1,70,000, 1,17,229। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे जो बैलेंस निकल के आता है, तो एसएमएस ये डेट सेम होगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन सिटी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओवरऑल जो मैथ्स है हमारा यहीं यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पोर्शंस के अंदर आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो समझने के दौर पे, तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। और इन आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो एंड प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।